हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे एमएस वर्ड का और इंटरफेस को समझे थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब के अंदर आने वाले सभी टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो होम टैब के अंदर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग और एड्स, ये सब है। तो जैसे आप इंटरफेस में सबसे पहले हम यहाँ फ़ॉन्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट ये छोटा सा यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो हाँ क्या है, थोड़ा कस्टमाइजेशन और एडवांस के लिए थोड़ा आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं। जैसे राइटर स्टोरी इज रिटन बाय द बॉस करके कुछ लिखे है ना। तो जैसे यहाँ पे जो पहला यहाँ पे दिया है, ये जो ऑप्शन दिया है फ़ॉन्ट का, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फ़ॉन्ट का हम लैंग्वेज का फ़ॉन्ट स्टाइल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं इसको अभी कर दिया टाइम इन रोमन। इन केस हमें अगर फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। नंबर में यहाँ पे लिख भी सकते हैं बैक स्पेस दबा के। उसके बाद यहाँ पे छोटा ए और बड़ा ए दिख रहा है, ये क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है, साइज बढ़ाने का ही है, पर इसमें क्या होता है, फ़ॉन्ट इंक्रीज होता है और एक में डिक्रीज होता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। उसके साइड में यहाँ पर दिया है, ये इसको बोलते हैं चेंज केस बोलते हैं। तो जैसे आप सेंटेंस केस चाहते हैं, जैसे सेंटेंस केस में क्या होता है, एक वर्ड जो पहला लेटर है वो रहता है कैपिटल, बाकी सब रहता है स्मॉल लेटर में, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे लोअर केस सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे। उसके बाद है अपर केस, इसमें पूरे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद है कैपिटल इच वर्ड, तो इसमें क्या है, ए स्टोरी इज रिटन बाय द, तो यहाँ पे क्या है, वो एक के बाद जो शब्द आ रहा है उसके बाद के जो शब्द है उसका पहला अक्षर है वो क्या है, कैपिटल में है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया है, थोड़ा साइज छोटा करते हैं, यहाँ पे दिया है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है, कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए रहता है। क्लिक करो या कंट्रोल बी प्रेस करो, देखो बोल्ड हो गया। उसके बाद है इलैटिक, इससे क्या है, फ़ॉन्ट जो है टेढ़ा हो जाता है। और यू अंडरलाइन, कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो भी आता है। इसमें आप छोटा सा डॉट दिख रहा है, उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है अंडरलाइन करने के। जैसे मैं ये वाला पसंद किया और इसका कलर मुझे चेंज करना है, ब्लैक में है, मुझे रेड चाहिए, तो यहाँ से मैं रेड में भी इसको क्या कर सकता हूँ, कलर को कर सकता हूँ। ठीक, तो ये आप अपने यूज के हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक, और अगर हटाना है तो कंट्रोल यू प्रेस करो, और जैसे लैटिक को हटाना है तो कंट्रोल आई प्रेस करो, और बोल्ट को हटाना है तो कंट्रोल बी प्रेस करो, हट जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है एक्स और यहाँ पे 2, तो ये जो है जनरली जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तब हमारा काम आता है। जैसे मुझे O2 लिखना है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 लिखना है, तो अब नीचे जाइए, ऐसे लिख रहा हूँ तो 2 बस आ रहा है, मुझे 2 को नीचे लिखना है तो यहाँ पे ऐसे उसके पे क्लिक करके यहाँ पे देखो अब 2 जो है नीचे में आ रहा है। वैसे सिमिलर काम उसका भी है। जैसे मुझे 10 गणित में जैसे घात में लिखना है कुछ चीज़, है ना, जैसे मुझे घात में लिखना है 10 की घात 2, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे इस पे प्रेस करूंगा तो x और 2 पे, तो यहाँ पे देखो ऊपर पे आ रहा है। तो ये यूज है सिमिलर इसका। फिर उसके बाद आता है हाईलाइट और फ़ॉन्ट कलर। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, ये है हाईलाइट और ये है फ़ॉन्ट। तो हाईलाइट में क्या होता है, जैसे रिटन बाय को मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके ऐसे कलर को क्लिक किया तो रिटन बाय हो गया। एक और तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे गया और एक कलर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐसे करके जहाँ तक करना है माउस से वो कर लिया। ठीक, ये बॉस को कर लिया। ठीक, तो ये उसके लिए होता है। और जैसे हटाना है तो सभी को सेलेक्ट करो और यहाँ पे नो कलर पे आओगे तो हट जाएगा, अभी सेलेक्ट नहीं था इसलिए नहीं हुआ। ठीक, ये हो गया। अब जैसे फ़ॉन्ट कलर हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे
जो भी हमें कलर करना है, जैसे रेड करना है, सेलेक्ट नहीं है, पहले आपको फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा तो चेंज होगा। यहाँ पे ये हो गया। और जनरली जब हम देखते हैं तो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स आ जाता है, देखो यहीं पे कुछ चीज़ें एडिट के लिए आ जाता है, जैसे साइज एडिट के लिए, इलेक्ट्रिक करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, लैंग्वेज चेंज के लिए, अलग अलग चीज़ें जो है यहीं पे आ जाता है, उधर बार बार जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो हम अगला चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट से पहले ये छोटा सा यहाँ पे दिया है, ये क्या है, टेक्स्ट स्टाइल है। इसमें क्या है, टेक्स्ट के अलग अलग स्टाइल दिए हैं जिनको आप पिक करके यूज़ कर सकते हो जनरली, इसको जब भी यूज़ करना चाहोगे तो। जैसे मैं ये पहला वाले को इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आया। अब देखो ये डिज़ाइन जो है चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक यहाँ पे, ठीक। आप ये वाला सेलेक्ट किया, उसके बाद और है आउटलाइन है, अगर आउटलाइन में कोई दूसरा कलर चाहते हो, ये आउटलाइन के लिए है, देखो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। उसके बाद है यहाँ पे शेडो, आप चाहते हो थोड़ा शेडो बने, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको, नीचे देखो हल्का शेडो आ गया, ये आप अनसेलेक्ट करोगे तो। अगला चीज़ क्या है, इसमें ग्लो रिफ्लेक्शन है, अगर आप फ़ॉन्ट के नीचे रिफ्लेक्शन चाहते हो, पूरा चाहते हो तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी है, ठीक। उसके बाद और है इसमें ग्लो, जैसे आप फ़ॉन्ट में चाहते हो हल्का लाइटिंग ग्लो करे तो उतना खास नहीं लगता, कभी कभी कुछ चीज़ों में लग जाता है, तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, ये सारे चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो एडिटिंग जब आप करोगे तो, ठीक। उसके बाद अगला जो है हम पढ़ने वाले हैं अलाइनमेंट के बारे में। इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज को छोटा करने का शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस बटन प्रेस करेंगे तो छोटा होगा, माइनस नहीं, ग्रेटर देन और लेस देन होता है, उसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन और कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो कम या ज़्यादा होता है, ठीक। अब अगला चीज़ क्या है हमारा अलाइनमेंट, ये जो दिया है ये क्या है अलाइनमेंट। फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया, अब देखो ये लेफ्ट ये राइट, मतलब आप टेक्स्ट के पोजीशन को कहीं भी रख सकते हो अलाइनमेंट के थ्रू। उसके बाद जस्टिफायर में क्या होता है, एक बॉक्स के समान पूरे लेटर जो है समान हो जाते हैं जैसे आप लिख रहोगे तो, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे दिया है लाइन स्पेसिंग, जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए, मैं यहाँ पे कुछ लिखा है, अब क्या है इनके बीच जो है दो लाइन के बीच कुछ ज़्यादा स्पेस है, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके रिमूव किया तो देखो करीब हो गया ना। तो इसमें क्या है, आप शब्दों के बीच लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हो और लाइनिंग रिमूव भी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अगला जो चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, वो क्या है बुलेट्स। यहाँ पे 2-3 प्रकार के बुलेट्स दिए हैं। अलाइनमेंट को हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं, ठीक, ये लेफ्ट हो गया। अब ये क्या है बुलेट्स है, बुलेट्स का यूज़ कब होता है, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट पे लिखते हैं, जैसे माई कार इज न्यू, तो अब यहाँ पे आया, अब इंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक वहां पे एक और राइट आ गया। तो ये क्या है, पॉइंट पे आप किसी चीज को लिख रहे हो, बार बार आप नहीं चाहते कि पॉइंट बनाना है ना, तो यहाँ पे रहता है। और भी डिजाइन है यहाँ पे। अब क्या है इसमें, डिफाइन न्यू बुलेट में जाओगे तो आप क्या है किसी पिक्चर को भी क्या कर सकते हो, जैसे ऑफलाइन हूँ मैं, अब यहाँ से कोई पिक्चर में जैसे ऐड किया, सपोज डाउनलोड में है ये वाला, इसको मैं इंसर्ट किया तो ये यहाँ पे क्या है, किसी फोटो को भी आप जो है जैसे यहाँ पे कुछ लिखे तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ये बुलेट में आ गया, जैसे 1 लिख दिया, इंटर किया, 2 लिख इंटर किया, है ना। तो ये क्या है बुलेट, आप किसी भी इमेज को भी बना सकते हो। दूसरा बुलेट में आप किसी सिंबल को बनाना चाहते हो तो सिंबल बहुत सारे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ से कोई भी सिंबल को भी ऐसे लेके जैसे जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए उसको क्या है मैनुअली बना सकते हो, ठीक। अब उसके बाद अगला है यहाँ पे नंबरिंग बुलेट है। नंबरिंग बुलेट में क्या है 1-2 करके यहाँ पे दिया है, अगर आप 1-2 में पॉइंट करके लिखना चाहते हो, ABC में करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, मतलब सीक्वेंस जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। यहीं पे आप कर दो इसको ऐसे, नंबर पे आ गया,
यहीं पे आप कर दिए रोमन अक्षर पे, रोमन पे आ गया, है ना। तो ये क्या है, अपने हिसाब से यूज़र जो है इसको क्या है कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक। अब इसके बाद अगला जो है यहाँ पे ये जो रहता है, ये क्या है, डिक्रीज और इंक्रीज का है। जैसे ये डिक्रीज किए, मतलब यहाँ का जो लाइन है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे मैं बुलेट में कुछ लिया, जैसे मैं ये बुलेट लिया, ठीक। यहाँ पे एक बुलेट लिया, नाम वाला नहीं लेता, कुछ और लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे लिखा मैं राम, आकाश, विकास और भरद्वाज, राहुल, मुकेश, है ना, ये नाम लिखा। अब मैं चाहता हूँ इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना, तो मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे A to Z दिख रहा है, क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी क्या है, पैराग्राफ और यहाँ पे टेक्स्ट। अगर नंबर होता तो यहाँ पे नंबर आ जाता, ओके करूँगा तो क्या है वो जम गया। अगर इन केस वहाँ पे अगर नंबर होता तो आप वहाँ पे नंबर आ जाता और वहाँ से आप चेंज भी कर सकते थे, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन है, ये क्या है, थीम का कलर। जो भी आप लाइन कर रहे हैं, जैसे ये लाइन है, इसका लाइन का कलर कुछ कलर करना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, तो उससे पूरा लाइन कलर होगा ना, ऐसा नहीं है कि एक चीज कलर होगा। दूसरा चीज, जैसे मैं चाहता हूँ ये स्टोरी जो है बॉक्स में लिखना, तो मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स ऑल बॉर्डर करूंगा तो चारों तरफ आ जाएगा, ठीक। दूसरा चीज क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ एक मिनट कंट्रोल Z करता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ इसके नीचे लाइन आए, तो ज़्यादातर हम U से कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर की तरफ आ गया, ये बॉटम की तरफ आ गया, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से उसको बॉक्स में वो कर देता है, ठीक। अब उसके बाद ये जो है ये कुछ स्टाइल है, जैसा आप हेडिंग को देना चाहते हो वैसा वैसा स्टाइल है, इसको आप अपने से यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब अगला चीज़ है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, इनको समझते हैं क्या है, ठीक। फाइंड पे क्लिक करते हैं। फाइंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा, नेविगेशन। जैसे मुझे ढूंढना है आकाश कहाँ लिखा है ना, ASH, तो वो क्या है, जहाँ पे आकाश लिखा होगा उसको ले लो। सोचो मेरे पास बहुत सारा डाटा है, तब ये इसकी ज़रूरत जो है मुझे पड़ सकती है, ठीक। अगला क्या है, इसमें रिप्लेस है, इसका कंट्रोल F शॉर्टकट होता है और रिप्लेस का भी कंट्रोल H जो है शॉर्टकट होता है, ठीक। अब इसमें जैसे मुझे आकाश लिखा है तो मैं सपोज उसका नाम जो है चेंज करके विकास करना चाहता हूँ या कुछ और भरद्वाज लिखना चाहता हूँ ना, तो उस नाम को ऊपर में सेलेक्ट करेंगे और जिसको चेंज करना है, मतलब जहाँ जो नाम वहाँ पे लिखना है उसको यहाँ पे आकाश भरद्वाज। अब यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे, ओके करेंगे। अब देखते हैं इन रिजल्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आकाश भरद्वाज हो गया है। तो ये सब इनके क्या है काम जो है, और ये जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का काम आता है। तो इतना ही सब कुछ है। हाँ, यहाँ पे आया कॉपी। यहाँ पे जो है हम रिसेंटली कॉपी किए रहते हैं वो सब चीज़ यहाँ पे रहता है, और यहीं से आप पेस्ट भी किसी चीज़, जैसे मैं इसको कॉपी किया है ना, ये कॉपी किया। अब जैसे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो रिसेंटली कमांड में होगा और वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा चीज़ है फॉर्मेटिंग। जैसे ये आकाश भरद्वाज दिख रहा है, ये अलग फॉर्मेट में है, मतलब थोड़ा टेक्स्ट स्टाइल अलग है। और यही चीज़ मुझे ये ऊपर वाले में चाहिए, तो मैं यहाँ फॉर्मेट प्रिंट में क्लिक करूँगा पेंटर में, और यहाँ पे आके ऐसे स्टोरी, तो देखो ये भी चेंज हो गया ना। तो ये हर चीज़ में काम करेगा ना, हर चीज़ में, टेक्स्ट बुक्स हर चीज़ में काम करता है ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। और इसमें जो है कॉपी कट, इसका यूज़ है, शॉर्टकट है जो है याद रखना, कंट्रोल-C कॉपी के लिए। अब कंट्रोल-V करोगे तो क्या है, पेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए जनरली उनका यूज़ किया जाता है। तो ये होम टैब का जो है बेसिक था। अब इसके आगे जो है हम और भी समझेंगे। एक चीज़ और है, जैसे इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके यहाँ से कुछ चीज़ और चाहिए, स्मॉल कैप, ऑल हिडन, ये सब चीज़ें जो है
मतलब ये जो टूल दिख रहे हैं उससे ज़्यादा भी चाहते हो आप टूल शो करे, है ना, तो यहाँ से क्या है आप वो सब चीज़ें क्या है ऐड कर सकते हो जो आपके यहाँ के इंटरफेस में दिखाए, और कुछ ऐसे चीज़ है जो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, तो वो सब चीज़ जो है वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक, सेट एज डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, वैसे ज़्यादातर यूज़ होता है। आप बिगनर हो तो बाद में एडवांस लेवल पे आप जाते जाओगे तो एडवांस लेवल में आप करते जाना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप तू समझ आया होगा। इसके और भी क्लासेस आएंगे, होम का क्लास आज ख़त्म हो गया, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब आएगा तो बाद में देखते हैं। अभी यहाँ ही आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।